सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले तो हम इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। 5 प्लस रूट 3 बराबर p बटा q, जहाँ पर p और q पूर्णांक होते हैं। p और q पूर्णांक हैं। तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम काट करके छोटा करेंगे तो यहाँ पर a आ जाएगा और नीचे b आ जाएगा। 5 प्लस रूट 3 बराबर a बटा b, जहाँ पर a और b क्या होते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इन दोनों का HCF क्या होता है? 1 तथा b डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम रूट वाली संख्या को एक तरफ कर लेंगे और पूर्णांकों को एक तरफ कर लेंगे। रूट 3 बराबर a बटा b। 5 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस में जाएगा। बटे में 1 मान लेंगे और लैसा ले लेंगे। b और 1 का लैसा लेंगे तो हमारे पास b ही आ जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में हम लैसा नहीं लेते, गुणा कर लेते हैं। b और 1 की गुणा करेंगे तो हमारे पास b आ जाएगा। रूट 3 बराबर क्या आया गुणा करने के बाद? b। अब तीसरी गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करने के बाद a आ जाएगा, माइनस इन दोनों की गुणा करेंगे तो 5b आ जाएगा। अब देखिए a, b और 5 तीनों के तीनों पूर्णांक है, इसलिए ये हो जाएगी एक परिमेय संख्या। चूंकि a, b और 5 पूर्णांक हैं, इसलिए a माइनस 5b बटा b एक परिमेय संख्या है। अर्थात इस हिसाब से तो ये वाली संख्या भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि बराबर में तो क्या तो परिमेय संख्या होती है, क्या अपरिमेय संख्या होती है, या फिर 5 बराबर 5 होता है, 10 बराबर 10 होता है। रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु हम क्या जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत था। गलत इसलिए है क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर में अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकती, और ना ही अपरिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या हो सकती। इसलिए हमारा मानना गलत था कि 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत था। गलत था कि 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए
5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।